नातेदारी की तीसरी उपयोगिता है आर्थिक हितों की सुरक्षा। मुर्डॉक ने मुर्डॉक लिखते हैं कि नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं वरन रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक व्यक्ति संकट अथवा कठिनाई में होता है, अथवा जब उसे किसी आर्थिक कार्य को या सांस्कृतिक दायित्वों को पूरा करना होता है, अथवा जब उसे किसी आर्थिक कार्य या सांस्कृतिक दायित्वों को पूरा करना होता है, संक्षेप में जब उसे परिवार के बाहर सहायता की आवश्यकता हो, तब वह अपने विस्तृत नातेदारी समूह की ओर सहायता के लिए निहार सकता है। तो इस तरह से जो नातेदारी होता है, नातेदारी का जो एक महत्व होता है, प्रमुख प्रकार का महत्व, वो ये है कि व्यक्ति का एक तरह से लाइफ टाइम इंश्योरेंस हो जाता है कि जब कभी भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आएगा, तब उसके जो नातेदारी संबंधी लोग हैं वो उसकी सहायता करेंगे। चौथा जो महत्व है नातेदारी का, वो है सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। लोवी कहते हैं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए हुए निःशुल्क सेवाएं देता है, जबकि उन्हीं सेवाओं के लिए हम बाह्य व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी होती है। रिश्तेदार एक नैसर्गिक परामर्शदाता होता है। वह कठिन परिस्थितियों में एक सहायक एवं युद्ध तथा शिकार की अवस्था में एक साथी होता है। इसी प्रकार से रिश्तेदार की औरतें मिलजुल कर कृषि कार्य करती है, घरेलू कार्यों में मदद तथा एक दूसरे के बालकों का पालन पोषण करती है। तो सामाजिक दायित्वों के निर्वाह करने में भी नातेदारी की उपयोगिता को स्पष्ट किया जा सकता है। पांचवा जो महत्व है नातेदारी का, वो है मानसिक संतोष। नातेदारी के मनोभाव एक व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमारी औद्योगिक सभ्यता की मांगे हमें अवैयक्तिक नौकरशाही वाली विवेकपूर्ण सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर करती है, जिनमें नातेदारी के मनोभाव तर्क संगत प्रतीत नहीं होते। फिर भी मनुष्य नातेदारी के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया है। एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के चित्र घर में टांगता है, एल्बम का संग्रह करता है। संभवतः इसके पीछे सैकड़ों वर्षों के नातेदारी केंद्रित अनुभवों की खुमारी है। मानवता का इतिहास इस बात का द्योतक है कि एक लंबी अवधि तक मानव जाति नातेदारी पर आधारित समूहों में रही है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन सभी कुछ नातेदारों के साथ में था। नातेदारी विहीन व्यक्ति अपने को बिना सामाजिक प्रतिष्ठा वाला एक निकृष्ट रूप में एक मृत व्यक्ति के समान ही मानता था। मनुष्य की एक प्रकृति यह है कि वह अपरिचितों से डरता है और परिचित पर विश्वास करता है। रक्त संबंधी हमारे सबसे अधिक परिचित व्यक्ति है, क्योंकि वे हमारे ही अंग के हिस्से समझे जाते हैं। नातेदारों के बीच अपनों को पाकर एक व्यक्ति अपना मानवीय आनंद, प्रसन्नता और संतोष महसूस करता है। नातेदारी का महत्व को हम छठे रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि यह मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार है। मानव शास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी का ज्ञान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने अधिकांश अध्ययन नातेदारी से ही प्रारंभ किए थे। मॉर्गन, मैक्लेनन, हेनरी मैन, लोवी, फ्रेंच बोआस, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, रिवर्स, सेलिंगमैन आदि प्रमुख मानव शास्त्रियों के अध्ययन एक या एकाधिक जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था, परिवार एवं विवाह आदि से संबंधित है। वे नातेदारी के अध्ययन के आधार पर सामाजिक संरचना को समझना चाहते थे। साथ ही वे समाज एवं संस्थाओं के विकास में भी रुचि रखते थे। नातेदारी का अध्ययन इस दिशा में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रारंभिक समाजों में वंशानुक्रम समूह की मूलभूत राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय इकाइयां रही है। इस प्रकार से हम समाज के अंतर्गत नातेदारी का क्या महत्व है, व्यक्ति के लिए नातेदारी का क्या महत्व है,
इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार नातेदारी के अध्ययन ने मानव विकास एवं सामाजिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योग दिया है। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि नातेदारी के अध्ययन का दिनों दिन महत्व बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से नातेदारी का यह टॉपिक आज समाप्त होता है। कल फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।